दोस्तों, जंग के कल 200 दिन हमास और इजराइल के पूरे हुए और आज जो है हिजबुल्लाह और इजराइल के जंग के पूरे 200 दिन हो चुके हैं। और जब जंग के 200 दिन पूरे हो चुके हैं तो हिजबुल्लाह की तरफ से कई बड़े हमले जो हैं इजराइल के ऊपर भी किए गए हैं, जहां गोलानी इंगुस 621 यूनिट के ऊपर जो है बड़े ड्रोन और मिसाइलें दागने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। كمان واحد आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल में घुस करके ड्रोनों ने खासतौर पर मुख्यालय पर हमला किया है, जिसके वीडियो जो हैं वो सर्कुलेट हुए हैं। समुद्री इलाके में जा करके बड़े बेसिस को निशाना बनाना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हिजबुल्लाह जो है लगातार खूंखार हो रहा है। और सिर्फ इसी जगह को निशाना हिजबुल्लाह द्वारा नहीं बताया गया, बल्कि हनीता और अल अजहर साइड पर भी बड़े हमले इजरायली मिलिट्री बेस के ऊपर हिजबुल्लाह ने किए हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह जो है लगातार खूंखार होता जा रहा है। और जब ये तमाम चीजें सामने आई हैं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 200 दिन की जंग के दौरान किस तरीके से एक वीडियो सर्कुलेट हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि हिजबुल्लाह ने एक दिन से लेकर के पूरे 200 दिन का वीडियो जो है सर्कुलेट करके डाला है, जिसे आपके सामने मैंने रखा। और कई हर दिन जो बड़े बड़े हमलों को अंजाम हिजबुल्लाह द्वारा दिया गया उसको ऐड करके दिखाया गया है कि हम अभी भी जंग लड़ रहे हैं। कोई सेना जो है लेबनान के अंदर नहीं घुसी है, उन्हें उसी तरीके से जवाब दिया जा रहा है जिस भाषा में वो हमसे बात कर रहे हैं। तो सिर्फ यही चीज सामने नहीं आई है, बल्कि हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह का बयान भी सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। يمكن يجي وقت ما نحتاج فيه حتى حرب كبرى، يعني واحدة من السيناريوهات الواقعية مش الخيالية انه والله الامريكان انشغلوا بحالهم। आपने देखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह चीफ जो हैं वो साफ तौर पर बोल रहे हैं। अरबी में उन्होंने अपने बयान को सामने रखा। एक मीडिया पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने अपनी तमाम बातें कही, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि विश्व युद्ध की आवश्यकता किसे है। जब अमेरिका खत्म हो जाएगा तो इजराइल गिर जाएगा। ऐसा समय आ सकता है जब एक बड़ा युद्ध दुनिया देखे। और हमारे यथार्थवादी में से एक ये है कि अमेरिका अपनी समस्याओं में व्यस्त हो जाता है जब वो हारने लगता है और वे कमज़ोर हो जाएंगे और इस क्षेत्र को अब संभाल नहीं पाएंगे, जो कि खुले तौर पर धमकी दे दी गई है कि आप अब इस जंग को संभाल नहीं पाएंगे और खतरनाक हमले जो हैं वो किए जाएंगे। क्षेत्र में प्रतिरोध की धुरी को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इजराइल अपना बैक करेंगे और यहां से जाएंगे, चाहे वो गाजा हो, चाहे जहां जहां इजरायली अमेरिकी सैनिक बसे हुए हैं। जो ये जानकारी साफ तौर पर हिजबुल्लाह चीफ द्वारा भी दी गई। और सिर्फ यही जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि हिजबुल्लाह चीफ ने ये साफ तौर पर बताया है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ने कल रॉकेटों की बौछार इजराइल के शहरों के ऊपर भी की गई है, जो कि आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जहां उन्होंने ये बताया कि मार्गलेट कॉलोनी है जो लेबनान से सटी हुई है, हुनैन जो लेबनान से सटा हुआ है, और कत्यूशा रॉकेट से इन शहरों को निशाना बनाने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। और सिर्फ यही जानकारी हिजबुल्लाह चीफ द्वारा सर्कुलेट नहीं की गई,
उन्होंने बल्कि एक ग्राफ दिखाया और यह बताया कि कैसे कैसे बड़े हमलों को अंजाम उन्होंने दिया। खासतौर पर हिजबुल्लाह ने, इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस ने और यमन से हूती ने बीते 200 दिन के अंदर कितने हमले किए हैं, यह ग्राफ को उन्होंने साफ तौर पर दुनिया के सामने साझा किया और यह बताया कि अब तक हिजबुल्लाह की तरफ से 1637 हमले इजराइल के ऊपर हो चुके हैं। इराक की तरफ से जो हैं इजराइल और अमेरिका के ऊपर 243 हमले हुए हैं, तो वहीं यमन की तरफ से 118 हमले हुए हैं, जो मिसाइल रॉकेट दागने का काम किया गया है। और अब तक इजराइल अमेरिका के ऊपर हिजबुल्लाह, इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस और हूती के जरिए 1998 हमले टोटल किए जा चुके हैं, जो जानकारी उन्होंने दुनिया के सामने रखी है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस नरसंहार को लेकर के भी उन्होंने आवाज बुलंद की और यह बताया कि गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कल सबसे बड़ा हमला किया है। लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह ने मंगलवार को कहा कि उसने एकर शहर के उत्तर में इजरायली सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए, जो गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली क्षेत्र में सबसे गहरा हमला है। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि उसे हिजबुल्लाह द्वारा उसकी किसी भी सुविधा पर हमला किए जाने की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इससे पहले मंगलवार को कहा था कि उसने इजराइल के उत्तरी तट पर 2 लक्ष्यों को नष्ट कर दिया है। जो जानकारी हिजबुल्लाह द्वारा दी जा रही है, कल बड़े हमले किए गए। एक तरफ मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया, दूसरी तरफ मुख्यालय जो मोसाद के ठिकाने हैं, कार्यालय हैं, उसे हिजबुल्लाह द्वारा निशाना बनाया गया। शहरों के ऊपर भी रॉकेट बरसाने का काम किया गया और पूरा डाटा जो है 200 दिन का साझा किया, वीडियो सर्कुलेट करके बताया कि कैसे कैसे बड़े हमले हो रहे हैं। और हिजबुल्लाह चीफ ने खुल करके ये अमेरिका, इजराइल को भी चेतावनी दे दी है कि आने वाले समय पर ये क्षेत्र अमेरिका और इजराइल के लिए सिर्फ और सिर्फ जलालत लेकर के आएंगे और ये जंग के दायरे जो हैं लगातार बढ़ते चले जाएंगे। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।